नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणम्। हाँ, अंकित भैया। हाँ। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि छाथे भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने किया। सुबह मंगल प्रभात की मंगल बेला में हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहिब की ये अनुपम रचना है, जिन्होंने 7वें अधिकार में धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी की चर्चा जो हमारी चल रही है, उसमें सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप, इसके ऊपर पंडित साहब ने बहुत विस्तार से चर्चा की है। जो हमारी चर्चा 240 पेज तक हो चुकी है। आज हम 241 पेज यानी 240 का लास्ट क्वेश्चन है नीचे, और आगे की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पंडित साहब का सीधा ये कहना है कि भाई, नियम लेना हो, कोई भी प्रतिज्ञा लेना हो, तो उसमें विवेक होना चाहिए। कभी कोई नीची क्रिया करो और प्रतिज्ञा ऊंची लो, अथवा तो नीचे पद में रह करके ऊंचा पद धारण करो और नीची क्रिया करो, ऐसा नहीं। रागादि नहीं मिटे हो तो जितना रागादि मिटा हो उतना ही नियम लेना चाहिए। यानी रागादि मिटे हो तो निचले, मतलब रागादि जितना मिटे उतना ही तुम नियमबद्ध रहो, माने नियम ग्रहण करने रागादि टूटे उतनी ही प्रतिज्ञा को धारण करो। उच्च पद लेकर के कोई नीची क्रिया करे तो ये बराबर नहीं है ना। अपने पद के अनुसार व्यक्ति को प्रतिज्ञा वगैरह धारण करना चाहिए। पेज नंबर 240 पे नीचे देखना, प्रश्न है। यहाँ प्रश्न है कि स्त्री सेवन आदि त्याग ऊपर की प्रतिमा में कहा है, इसलिए निचली अवस्था वाला उनका त्याग करे या नहीं, है ना। आगे ये बात चली थी ना कि भाई बहुत बड़ी अंगीकार क्रिया कर लेते हैं, धर्म साधन का कुछ पता नहीं। तो यहाँ प्रश्न किया गया कि यहाँ पंडित साहब ने ये बताया ना कि जिनेन्द्र भगवान की आमना तो ये है कि रागादि जितने दूर हुए हों उस पद में जो धर्म क्रिया करो तो वो धर्म क्रिया संभव है। तो यहाँ प्रश्न किया गया कि स्त्री सेवन आदि का त्याग ये जो है वो तो ऊपर की प्रतिमा है, तो निचले अवस्था वाले ब्रह्मचर्य ले कि नहीं, उनका त्याग करे कि नहीं, स्त्री सेवन का त्याग करे कि नहीं करे, ये धर्म बुद्धि वाले का प्रश्न है। देखो पंडित साहब ने कितना बढ़िया उत्तर दिया। समाधान 241 पेज मिला सबको। हम्म। समाधान, निचली अवस्था वाला उनका सर्वथा त्याग नहीं कर सकता। ये निचली अवस्था वाला माने अभी ब्रह्मचर्य की प्रतिमा तो 6वीं प्रतिमा है, शायद 6वीं 7वीं जो भी। तो कहने का मतलब यह है कि निचली अवस्था वाला उनका सर्वथा त्याग नहीं कर सकता, कोई दोष लगता है इसलिए ऊपर की प्रतिमा में त्याग कहा है। जिसको अपन कहते हैं ना निरतिचार पालन, निरतिचार पालन, एक भी दोष न लगे और निरतिचार पालन व्यक्ति करे, उनको ही वास्तव में वो प्रतिज्ञा कही जाती है। तो ब्रह्मचर्य की प्रतिमा ये तो ऊपर के गुण, ऊपर के उसमें आती है। पंचम गुण स्थान में भी प्रतिमा त्याग जो 6वीं प्रतिमा है, जिसमें सर्वथा प्रकार से व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है, यानी स्त्री का त्याग करता है। तो निचली अवस्था में तो वो त्याग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जितना राग है उतना दोष उनको लगता है, इसलिए वो प्रतिमा में नहीं करना चाहिए, माने निचली भूमिका में उसका त्याग नहीं करना चाहिए।
निचली अवस्था में जिस प्रकार का त्याग संभव हो वैसा निचली अवस्था भी वाला भी करे, है ना। जितना संभव हो उतना करे। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ सारे प्रकार से आपको छूट दी गई है। अष्टमी चतुर्दशी को अष्टानिका है, 10 लक्षण पर्व है ना। जितनी भी मर्यादा से लेकर के आप उनका त्याग कर सकते हो, परंतु जिस निचली अवस्था में जो कार्य संभव ही नहीं है उन उसका करना तो कसाय भावों से ही होता है। जहां गृहस्थाश्रम में कोई चीज पॉसिबल नहीं है और उनका तुम त्याग करके बैठो तो वो तो कसाय होगा और कुछ नहीं होगा। व्यक्ति कसाय के तीव्रता में माने कसाय के भावुकता में भावावेश में ऐसा नियम ले लेता है, उनको आगे पीछे कोई विवेक नहीं रहता। तो ये चीज तो संभव नहीं है। रहना है गृहस्थाश्रम में और वो कहे कि मैं तो रोटी नहीं बनाऊंगा, मैं तो धंधा धापा नहीं करूंगा, है ना, मैं तो घर गृहस्थी नहीं चलाऊंगा, तो ये कैसे संभव है। भैया तुम घर गृहस्थी में रहते हो तो तुम्हें सब प्रकार का ये करना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से पंडित जी कहते हैं कि कसाय भाव से काम नहीं बनता। देखो कितना बढ़िया दिया दृष्टांत। जैसे कोई सप्त व्यसन का सेवन करता हो और स्व स्त्री का त्याग करे तो कैसे हो सकता है। हाँ, कितनी ऑपोजिट बात है। सेवन कर रहा है सप्त व्यसन का और कहता है कि मैं तो स्वस्त्री का त्याग करता हूँ। अरे भैया वेश्यागमन है सप्त व्यसन में, परस्त्री का सेवन वहां आता है, वेश्यागमन वगैरह पाप। तो तुम सप्त व्यसन का तो सेवन कर रहे हो और स्वस्त्री का त्याग करना, ये तो कितनी ऑपोजिट बात लगती है। वो संभव कैसे है। यद्यपि स्वस्त्री का त्याग करना धर्म है, वो तो पाप है। सप्त व्यसन का सेवन करना पाप है और स्व स्त्री का त्याग करना वो धर्म है। जब मुनि अवस्था धारण करते हैं ना तो स्व स्त्री का त्याग करके चले जाते हैं, है ना। और वो अपने धर्मी भगवान आत्मा का इतना अंदर में वितरागता बढ़ जाती है, इतनी अंदर में स्वभाव की वितरागता बढ़ती है तो स्व स्त्री का भी राग छूट जाता है और अपने स्वभाव को लिए हुए जंगल में जाके मुनि दीक्षा अंगीकार करके वीतरागता को आगे बढ़ाते हैं। तथापि पहले सप्त व्यसन का त्याग हो तभी स्व स्त्री का त्याग करना योग्य है। पहले तुम सप्त व्यसन का त्याग करो, बाद में स्व स्त्री का त्याग करना। ऐसा नहीं कि पहले तो अपनी स्त्री को छोड़ के बैठ गया और सप्त व्यसन चालू है। ये तो बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा, बहुत बड़ा दोष लगेगा। इसी प्रकार अन्य जानना, इसी तरह से हर प्रकार मतलब हर चीज में इसको लगाना। कल आपने बताया था ना कि लौकी की तो सब्जी का त्याग कर दिया और आलू खाने लगे, अनछना पानी का त्याग कर दिया और बियर पी रहा है। ये कोई बात है भैया। जहां जैसे तुम्हारा विवेक होना चाहिए, है ना। द्रव्य क्षेत्र काल भाव हर प्रकार से अपनी योग्यता, अपनी अपनी अपना राग भाव, सब चीजों का विचार करके वो चीज को अंगीकार करना चाहिए, छोड़ना चाहिए। क्या लाया। तथा सर्व प्रकार से धर्म को न जानता हो। अब पंडित जी बताते हैं कि क्या क्या मिस्टेकें होती है। सर्व प्रकार से धर्म को न जानता हो यानी सांगोपांग धर्म का स्वरूप जो व्यक्ति नहीं जानता है, ऐसा जीव, अब कॉमन बात कर रहे हैं, ऐसा जीव किसी धर्म के अंग को मुख्य करके अन्य धर्म को गौण करता है। कोई एक पर्टिकुलर धर्म को लेके बैठ गया और दूसरी सारी चीजों को वो गौण करता है। जैसे कई जीव दया धर्म को मुख्य करके पूजा प्रभावना आदि कार्य का उत्थापन करते हैं। ये बहुत मिलता है देखने को। कैसे कि दया धर्म को तो इतना मुख्य कर देता है। अरे दया धर्म ये मानवता का धर्म है। जैसे जानवर को पालना, है ना, जानवर को खिलाना, ये जो अपने पांजरापोर वगैरह में देते ना सब जानवरों को दान वगैरह देते हैं। कुत्ते को रोटी देते हैं, कबूतर को चना देते हैं, ज्वारी डालते हैं। ये सब मानवता का धर्म है। दया है उसमें, उसकी मना नहीं है, परंतु उसको तो इतना मुख्य कर दिया भैया। अपने को तो जीवों की दया करना है, बस अपने को तो जीवों को सुखी करना है, बेचारे भूखे प्राणी को भोजन देना है, बस उतना ही लक्ष्य रख करके वो व्यक्ति ने पूजा प्रभावना सबको गौण कर दिया। बताया ना, इतना उत्थापन करते हैं कि वो व्यक्ति उनको मतलब उनको गिनता तक नहीं है। धर्म वरम कुछ होता ही नहीं है। धर्म तो एक ही है, मानवता का धर्म। भूखे को भोजन दो, प्यासे को पानी दो, बस यही धर्म है। अरे भैया ऐसा नहीं है। धर्म का सांगोपांग स्वरूप विचार करना चाहिए और ये तो मानवता का धर्म है। तुम मनुष्य भाव में ये कार्य कर सकोगे, तुम खुद जानवर बन जाओगे, बताना किसको तुम दान दे पाओगे, किसको तुम भोजन और पानी दे पाओगे। ऐसा नहीं है।
धर्म का स्वरूप हर प्रकार से विचार करना चाहिए। ये मानवता का धर्म है तो ये होता है, इसकी कोई मना नहीं है, परंतु उस एक को ही मुख्य करके बाकी सारे को उत्थापन कर देना, उनको हरा देना, माने उनकी उपेक्षा करना, ये भी ठीक नहीं है। अब दूसरी बताते हैं, अब दूसरा क्या करता है, कितने ही पूजा प्रभावना आदि धर्म को मुख्य करके हिंसा दिख का भय नहीं रखते। आपको पता है कि लोग इतनी पूजा प्रभावना को इतना मुख्य करते हैं, और ये पूजा प्रभावना जो विस्पंथी है ना, अपने दिगंबर में भी इतने होम हवन करते हैं, पंचामृत अभिषेक करते हैं, इतनी जीवों की हिंसा होती है, लेकिन नहीं, करना तो करना ही है। पंचामृत अभिषेक करेंगे, होम हवन करेंगे, इतनी अग्निकाय की हिंसा, त्रसकाय की हिंसा, ये सब कुछ होती है, लेकिन उनको पूजा प्रभावना मुख्य है। भगवान की पूजा ऐसे करेंगे, पूजन ऐसे करेंगे, विधान ऐसे करेंगे, और उनमें इतनी सारी हिंसाएं होती है, वो वास्तव में ठीक नहीं है, क्योंकि एक अंग को तुमने मुख्य कर दिया। और भगवान कहते अहिंसा प्रधान, अहिंसा भी तो धर्म है, वो वस्तु उनको ख्याल में नहीं रहती है, तो ये भी ठीक नहीं है। अब तीसरी बात, कितने ही तप की मुख्यता से आर्त ध्यान आदि करके भी उपवास आदि करते हैं, तथा अपने को तपस्वी मानकर निशंक क्रोध आदि करते हैं। बोलते ना, क्रोधनु अजीर्ण क्रोधनु, अरे सॉरी, तपनु अजीर्ण क्रोध से, मतलब तप का अजीर्ण क्रोध है। व्यक्ति ने अच्छाई कर ली, अब कोई उसको पूछ नहीं रहा है, पेट में भूख पड़ी है, मान सम्मान के लिए तप किया है, और कोई व्यक्ति जरा सा भी कुछ दो शब्द बोल देगा तो उसको तो एकदम से गुस्सा आने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति ने सोच समझ करके मार्ग को अंगीकार नहीं किया है। तप आदि करना वो इच्छा का निरोध करके किया जाता है। तुम्हारी अंदर में वृत्ति तो इतनी पड़ी है, और वो व्यक्ति तप करने लगा, न तप का स्वरूप समझता है, न उपवास का स्वरूप समझता है, और बस एक चीज को मुख्य कर दिया, तो वो करेगा क्या? वो तपस्वी तो मानेगा अपने को, परंतु क्रोधादि भाव में रहेगा, निशंक क्रोधादि करता है। अरे मुझे पूछते नहीं हो, मेरा 8 दिन का उपवास है, मेरी पारने तक की तैयारी नहीं की है, ऐसा वैसा दुनिया भर की कथाएं करता है। प्रभु, ये कोई मार्ग नहीं है। आप धर्म का पूर्ण स्वरूप समझो और बिल्कुल निराकुल होकर के धर्म आराधना करना चाहिए। कितने ही दान की मुख्यता से बहुत पाप करके भी धन उपार्जन करके दान देते हैं। अब देखो, लाखों करोड़ों का दान करते हैं, लेकिन पैसा कैसा है? 2 नंबर का, अन्याय है ना, अनीति वाला पैसा। न घर में चैन पड़ती है तो तुम्हारे पैसे से कहीं पर भी तुम पैसा का दान कर दोगे, उससे कोई भली बार होने वाली नहीं है, क्योंकि आपने जो धन को उपार्जन किया है उसमें बहुत कुछ आपने अन्याय किया है, बहुत कुछ पाप किया है। इतना सारा पाप उपार्जन करके अगर तुम दान देते हो, और वहां भी तुम्हें मान की पड़ी है ना, क्या बोलते, प्रशंसा की पड़ी है, लोग मुझे मेरी वाह वाह करे, मैं कितना बड़ा दानवीर हूँ, ये कोई भावनाएं अच्छी नहीं होती। अरे दान तो ऐसा होता है कि व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पता ही ना चले, इतना गुप्त दान होना चाहिए, लेकिन व्यक्ति को इसका भी मान सम्मान का प्रसंग करता है। तो ये ज्ञानी कहते हैं ये बात भी ठीक नहीं है। कितने ही आरंभ त्याग की मुख्यता से याचना आदि करते हैं। आरंभ त्याग तो कर दिया मैं आरंभ नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल छकाई जीव की हिंसा नहीं करूंगा, और फिर किसी से कहने लगे मेरा भोजन बना देना, मेरा ये कर देना, मेरा वो कर देना। बोले क्यों? मैंने तो आरंभ त्याग कर दिया है। अरे भैया, तुम घर गृहस्थी में बैठे हो, ऐसे कैसे आरंभ त्याग कर दिया? आरंभ त्याग प्रतिमा है, लेकिन वो उचित ऊपर की भूमिका में है, पंचम गुण स्थान में। तुम अभी नीचे की उसमें बैठे हो और आरंभ त्याग कर दिया, तो तुम्हारी घर गृहस्थी कैसे चलेगी? भोजन पानी कैसे करोगे? तो ये वाली बात भी ठीक नहीं है। इत्यादि प्रकार से किसी धर्म को मुख्य करके अन्य धर्म को नहीं गिनते, तथा उसके आश्रय से पाप का आचरण करते हैं, है ना। एक ही धर्म को मुख्य करके दूसरे धर्म को गौण कर देते हैं, उपेक्षा कर देते हैं, तो ये वाली प्रॉब्लम खड़ी होती है। तो पहले पंडित जी ने हेडिंग में नोट मतलब लिख दिया कि सर्व प्रकार से धर्म का स्वरूप नहीं समझने वाले व्यक्ति ऐसी गड़बड़ी करते हैं। धर्म का सांगोपांग स्वरूप समझो ना। देखो अक्षा बेटा, अपने यहाँ 4 अनुयोग की बात आती है। अकेला द्रव्यानुयोग नहीं, अकेला करणानुयोग भी नहीं, अकेला चरणानुयोग भी नहीं, और अकेला प्रथमानुयोग भी नहीं। चारों अनुयोग को प्रॉपर समझना चाहिए। जैसे गाय के 4 थन होते हैं ना,
उनके 4 स्तन होते हैं, तो चारों में से दूध आता है। इसी तरह अपने यहाँ जैन दर्शन में चारों अनुयोग का तात्पर्य वीतरागता है। तुमने अगर आत्मा की बात इतनी हाइपर समझ ली, और यहाँ चरणानुयोग में तुम अनछना पानी पी रहे हो, तुम रात्रि भोजन कर रहे हो, तुम जमीन कंद खा रहे हो, तो ये कोई धर्म का स्वरूप प्रॉपर नहीं समझा आपने। जब द्रव्यानुयोग, देखो एक बात को समझना, जब मैंने अपनी आत्मा को आत्मा समझा है, मैंने अपनी आत्मा को आत्मा समझा, तो क्या जमीन कंद में वो जीव आत्मा नहीं है? कैसे कैसे उसका भक्षण कर लेता है जीव? कैसे तुम्हारे मुंह में आलू के पकोड़े चले जाते हैं? कैसे कर लेते हो ये? भैया कुछ तो तुम पाप का भय रखो, कुछ तो तुम समझो उन जीव को जीव। अगर नहीं समझोगे तो ये ज्ञानी कहते हैं तुम्हारा ये चारों अनुयोग का बैलेंस नहीं बनेगा। बोलो अक्षा बेटा, कोई प्रश्न है आपको? दीदी लीलवत्री में भी तो फिर होता है ना, तो फिर वो भी नहीं खाए, कितना कितनी कितनी चीज में और ऐसा आएगा ना। जमीन कन तो पता चलता है कि उसमें है, वो नहीं खाना चाहिए, तो ऐसा तो बहुत सारी चीज में नहीं है। हाँ ना बेटा, बहुत सारी चीजों में है, लेकिन अपन जितना अपना राग टूटा है उतना उनका त्याग कर पाएंगे, एक बात। दूसरी बात, जिसमें दोष ज्यादा होता है वो चीज को पहले छोड़ना। जमीन कन तो छोड़ना, लेकिन लौकी छोड़ने को नहीं कोई कह रहा है आपको अभी, है ना? तो जिसमें दोष ज्यादा हो ना वो चीज को पहले छोड़ना। जिसमें घृतता ज्यादा है ना, वो चीज को पहले छोड़ना। ये सारी बातों का अपने को विवेक लगाना चाहिए, है ना? ये अपन जिस भूमिका में खड़े हैं ना, वहां हमारा दोष किस चीज में हमको दोष ज्यादा लगता है, वो चीज को पहले छोड़ना। कई लोग ऐसे करते हैं, एलोपैथिक दवाई लेते हैं, एलोपैथिक दवाई में बहुत पाप है। एलोपैथिक दवाई लेते हैं और ये क्या बोलते हैं, यहाँ हरियों का त्याग करके बैठ बैठ जाते हैं। ये फल नहीं खाएंगे, वो फल नहीं खाएंगे, ये हरी नहीं खाएंगे, वो हरी नहीं खाएंगे। ऐसा नहीं करो, पहले एलोपैथिक दवाई छोड़ना चाहिए और बाद में ये सारी क्या बोलते हैं, सब्जी वगैरह फल वगैरह का बाद में क्रम से उसका त्याग होता है ना। तो इस तरह से समझना। चलो आगे बढ़ेंगे। मैंने हाँ? जैसे बोला था, इसका कंपैरिजन करें, अभी एक आलू की, एक पिन की टोक नोक में में। जितना हम्म, हिंसा आदि होती है, उसके हाँ इक्विवेलेंट आप एक ट्रक भर के हरी खा लोगे, उसके बराबर हो हाँ जाता है शायद। हाँ, बहुत मतलब इसीलिए तो कहा ना कि जिसमें ज्यादा हिंसा हो वो चीज को पहले छोड़ना चाहिए। जैसे आपने बताया कि भाई आलू की नोक के ऊपर, सुई की नोक के ऊपर जितना आलू रहता है उसमें तो अनंत अनंत जीव राशि है, तो वो पाप को पहले छोड़ो। लौकी अभी नहीं छोड़ोगे तो कोई बात नहीं। और ऐसी ऐसे अपना विवेक होना चाहिए कि किस चीज में ज्यादा पाप है, किस चीज में कम है, ये सारा विवेक व्यक्ति को करना चाहिए और उस प्रकार से फिर वो छोड़ना चाहिए। ये समझना चाहिए। देखो उनका यह कार्य ऐसा हुआ जैसे अविवेकी व्यापारी को किसी व्यापार में नफे के अर्थ अन्य प्रकार से बहुत टोटा पड़ता है। चाहिए तो ऐसा कि जैसे व्यापारी का प्रयोजन नफा है, व्यापारी काय के लिए व्यापार करता है? अपने प्रॉफिट के लिए, अपने नफे के लिए। सर्व विचार कर जैसे नफा बहुत हो वैसा करे। सर्व प्रकार से जिसमें हमारा नफा ज्यादा हो, प्रॉफिट ज्यादा हो, व्यापारी वैसा करे। उसी प्रकार ज्ञानी का प्रयोजन क्या है? तो बोले वितराग भाव है। अब सर्व प्रकार से विचार करके जैसे वितराग भाव बहुत हो वैसा करे, क्योंकि मूल धर्म तो वितराग भाव है। धर्म माने वितरागता, धर्म माने वितराग भाव की वृद्धि होना, वितराग भाव का प्रकट होना। जैसे एग्जाम्पल दिया, व्यापारी सर्व ओर से व्यापार करता है तो उसका एक ही लक्ष्य रहता है, मुझे प्रॉफिट चाहिए। इसी तरह आत्मार्थी जीव, साधक जीव अगर अपने मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है तो वो वीतरागता कैसे मेरी आगे बढ़े, वो लक्ष्य में रहकर रख करके धर्म का आचरण करे, ये पंडित जी का कहना है। इसी प्रकार अविवेकी जीव अन्यथा धर्म अंगीकार करते हैं, उनको तो सम्यक चारित्र का आभास भी नहीं होता। गिरीश भाई ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पंडित साहब ने बताया ये सारी चर्चा करते हुए कि भैया अविवेकी जीव अन्यथा धर्म अंगीकार करते हैं। जिसके जीवन में विवेक नहीं है वो तो पता नहीं किस तरह का धर्म अंगीकार कर लेता है, उसको कोई होश ही नहीं है धर्म के मामले में। तो पंडित जी कहते हैं उनके तो सम्यक चारित्र का आभास भी नहीं होता। सम्यक चारित्र का आभास भी नहीं होता। सम्यक चारित्र नहीं होता ये तो बात ठीक है कि नहीं है,
परंतु उनको आभास तक नहीं है। बताओ, उनकी कल्पना तक नहीं है उनके जीवन में, और मानता क्या है, मैं तो सम्यक चारित्र हूँ, सम्यक चारित्री जीव हूँ, मैंने तो चारित्र प्रकट कर लिया है, मैंने तो इतनी दया, दान, तप, पूजा पाठ, ये वो दुनिया भर की क्रियाओं का लिस्ट गिनवाता है। पंडित जी कहते हैं तुम्हारे अंदर में सम्यक चारित्र का आभास भी नहीं है। वो व्यक्ति मतलब ज्ञानियों की दृष्टि में पंडित टोडरमल जी साहब की कितनी पैनी दृष्टि है कि इतना सारा आचरण करते हुए भी उनने वो नस पकड़ी कि इनमें तुम धर्म की मान्यता करके बैठे हो, और तुम्हारा सारा का सारा जितना भी तुम्हारा आचरण है वो सारा का सारा आचरण तुम्हारा कहना चाहिए कि सफलता को लिए हुए नहीं है। तुम उनमें पाप का बंध करते हो और मानते हो कि मैं सम्यक चारित्र हूं, तुम्हारे में चारित्र का आभास भी नहीं है। तथा कितने ही जीव अणुव्रत, महाव्रत आदि रूप यथार्थ आचरण करते हैं। अब जो जीव यथार्थ आचरण करते हैं उसकी भी बात बताते हैं, और आचरण के अनुसार ही परिणाम है। अब देखना ये कितना प्रॉपर पंडित साहब का चिंतन है। ये तो बताया जो गड़बड़ी करता है, जो बिल्कुल विपरीत चलता है, उनकी बातें बताई। अब जो सही चल रहे हैं और सही मार्ग को अपनाया है, सही आचरण भी कर रहे हैं, सही उनका परिणाम भी है, फिर भी उनकी गलती कहाँ रह जाती है, इसको पंडित साहब ने फोकस किया। देखो, कोई माया लोभ आदि का अभिप्राय नहीं है। ये जो सही आचरण कर रहे हैं ना जो जीव, उनको माया करना है ना, कसाई करना, मायाचारी करना, लोभ करना, ये कोई अभिप्राय नहीं है। उन्हें धर्म जानकर मोक्ष के अर्थ उनका साधन करते हैं। इनको ये आचरण को, ये महाव्रत आदि को मोक्ष का अर्थ साधन समझते हैं कि मैं इससे मोक्ष की प्राप्ति करूंगा, इसके कारण वो धर्म साधन करते हैं, वो महाव्रत इत्यादि का पालन करते हैं। किन्हीं स्वर्ग आदि के भोगों की भी इच्छा नहीं रखते, मुझे स्वर्ग मिल जाए ये भी उनको इच्छा नहीं है, ऐसी भी उनको वांछा नहीं है। परंतु तत्व ज्ञान पहले नहीं हुआ, तत्व ज्ञान पहले नहीं करा और महाव्रत धारण कर लिया। हाँ, इसलिए आप तो जानते हैं कि मैं मोक्ष का साधन कर रहा हूं, परंतु जो मोक्ष का साधन है उसे जानते भी नहीं, केवल स्वर्ग आदि का ही साधन करते हैं। भले उनको इच्छा नहीं है अंदर में स्वर्ग की, परंतु तत्व ज्ञान नहीं है ना। तत्व ज्ञान नहीं होने से वो व्यक्ति मोक्ष की दृष्टि नहीं कर सकता, स्वभाव की दृष्टि नहीं कर सकता, और वो व्यक्ति मात्र स्वर्ग में जाने तक का ही साधन कर पाएगा। क्यों? तत्व ज्ञान नहीं होने से मैं मुनि हूँ, मैं महाव्रतों का पालन करता हूँ, और मैं अगर मुनि हूँ, मैं ज्ञाता स्वभावी भगवान आत्मा हूँ, ये दृष्टि अगर उसके जीवन में नहीं आ पाई तो वो व्यक्ति मात्र बाहर का महाव्रत आदि का पालन करके स्वर्ग में तो चला जाएगा, परंतु भव परंपरा का अभाव नहीं कर पाएगा। ये वाली बात द्रव्यलिंगी मुनिराज की दृष्टि में लेते हुए पंडित साहब का चिंतन रखा, पंडित साहब ने चिंतन रखा। तो देखो क्या बताया, कोई मिश्री को अमृत जानकर भक्षण करे तो उससे अमृत का गुण तो नहीं होता है। किसी व्यक्ति ने मिश्री की डली मुंह में रखी, उससे क्या अमृत मिल जाएगा? हाँ, उससे अमृत तो नहीं मिलेगा ना। अरे मिश्री मिश्री होती है, अमृत अमृत होता है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अपनी प्रतीति के अनुसार फल नहीं होता, फल तो जैसे साधन करे वैसा ही लगता है। तुमने बीज बोया बबूल का, और तुम बोलो कि मुझे हापुस कैरी मिल जाए, वो कैसे संभव है ना। इसी तरह तुमने महाव्रत का पालन किया, आत्मा को लक्ष्य में रखा नहीं, स्वभाव की दृष्टि की नहीं, मात्र तुमने अणुव्रत महाव्रत का पालन किया, तो उससे तो भैया स्वर्ग मिलेगा, मोक्ष रूपी अमृत का फल नहीं मिल पाएगा। ये पंडित जी का कहना है। तो दोनों व्यक्तियों को पंडित जी ने सामने रखा। एक तो जो मात्र मिथ्या चारित्र में रहते हैं, यानी चारित्र का कोई स्वरूप उसको पता भी नहीं है, क्रियाओं में धर्म की मान्यता करके बैठे हैं, ऐसे जीव को लेकर के भी बातें करी। और दूसरी जो सही में भगवान की आज्ञा अनुसार चारित्र पालते हैं, है ना, ऐसे जीव को भी बताया कि तुम्हें अगर अंदर में तत्व ज्ञान नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा कर्तृत्व रहेगा, और मात्र उससे स्वर्ग तो मिल सकता है, परंतु भव का अभाव नहीं हो सकता। ये वाली चर्चा पंडित जी ने करी। अभी देखो, शास्त्र में ऐसा कहा है कि चारित्र में सम्यक पद है, वह अज्ञान पूर्वक आचरण की निवृत्ति के अर्थ है। ये जो आता है ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तो इसके आगे क्या लिखा हुआ रहता है? सम्यक पद।
सम्यक नाम, सम्यक ये प्रशंसा वचन है। मिथ्या चारित्र में सम्यक चारित्र नहीं लिखा हुआ रहता है, सम्यक चारित्र के आगे सम्यक और फिर चारित्र। तो पंडित जी क्या कहते हैं, अज्ञान पूर्वक आचरण की निवृत्ति के अर्थ है। ये जो सम्यक शब्द है ना, ये सम्यक शब्द ये किसके लिए है, अज्ञान पूर्वक आचरण की निवृत्ति के अर्थ। माने सम्यक चारित्र अगर किसी व्यक्ति को सम्यक चारित्र की डिग्री मिली है तो वो व्यक्ति के जीवन में न अज्ञान होगा और न मिथ्या आचरण होगा। तो क्या होगा, सम्यक ज्ञान होगा, सम्यक दर्शन होगा और सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक उनका सम्यक चारित्र कहलाएगा। जैसे लोक व्यवहार में किसी व्यक्ति को डॉक्टर की डिग्री दी जाती है ना, ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर, बताओ तो ये ईएनटी स्पेशलिस्ट जो इनको डिग्री मिली है ना, तो वो किस किस चीज का प्रॉपर ज्ञान रखते हैं गिरीश भाई? आँख कान और नाक का जो स्पेशलिस्ट होता है, नाक कान और गला, है ना, हाँ, नाक कान और गला, ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर। तो अपने को कभी उनके पास जाकर के आंख की तलाश नहीं करते अपन कहते डॉक्टर साहब मुझे गले में प्रॉब्लम है। इसका मतलब हमें ये समझ में आ गया ईएनटी स्पेशलिस्ट माने मुझे गले का उपचार मैं ये डॉक्टर से कर पाऊंगा, वो इसमें मास्टरी रखते हैं। इसी तरह जैसे ईएनटी स्पेशलिस्ट उनकी डिग्री है, इसी तरह सम्यक चारित्र, तो ये सम्यक उनकी डिग्री है, माने वो जीव उन्होंने उस पे प्रॉपर अभ्यास कर चुके हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये अज्ञान को, मिथ्यात्व को और विपरीत चारित्र का निवृत्ति करता है। इसलिए प्रथम तत्व ज्ञान हो और पश्चात चारित्र हो, शुद्ध सम्यक चारित्र नाम पाता है। पहले तत्व ज्ञान करो। ये गुरुदेव श्री ने 45 साल जो मेहनत की है ना, जो पसीना बहाया हमारे लिए, वो इसीलिए कि भैया तूने पूर्व में अनंत बार मुनि दीक्षा धारण की है, अनंत बार चारित्र पाला है, अनंत बार तूने 11 अंग 9 पूर्व का पाठ भी किया, पढ़ा है, ये सब करा है, लेकिन एक तत्व ज्ञान पूर्वक आत्मा अनुभव नहीं किया। तो पहले तत्व ज्ञान करो, सम्यक दर्शन करो, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करो, उसके बाद सम्यक चारित्र तो आएगा ही आएगा। देखो जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, कोई किसान बीज तो बोए नहीं और अन्य साधन करे तो अन्न प्राप्ति कैसे हो, है? कोई किसान है वो बीज को बोता नहीं है और सारी क्या बोलते हैं, सारी खेती को तैयार करता है ना, पानी सींचता है ना, और बहुत मेहनत करता है, 24 घंटा उसके पीछे लगा रहता है, लेकिन एक बात नहीं करता, बीज को नहीं बोता। बोलो काश्मीरा बेन, उनको फसल की प्राप्ति होगी, उनको अपने क्या बोलते गेहूं वगैरह जो भी है वो उनको मिल सकता है क्या? नहीं दीदी, कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि बीज ही नहीं बोया है ना, तो फिर नहीं मिल हाँ, नहीं मिलेगा ना। क्यों? क्योंकि बीज तो मेन है ना। अरे बीज को ही तो अंकुरित होकर के उसमें से फल फूल सब जो भी चाहिए वो मिलेगा। नहीं तो पंडित जी कहते घास फूस होगा। अगर तुमने खेती को अच्छे से तैयार कर रखी है भूमि को और बीज नहीं बोया तो वहां घास फूस हो जाएगा। और घास फूस की क्या वैल्यू है? वैल्यू तो बीज की है भाई। उसी प्रकार अज्ञानी तत्व ज्ञान का तो अभ्यास करे नहीं और अन्य साधन करे तो मोक्ष प्राप्ति कैसे हो? देव पद आदि ही होंगे। पंडित जी ने इतना स्पष्ट जवाब दे दिया कि भैया तुम अज्ञानी जीव अज्ञानता में रह करके तत्व ज्ञान की प्राप्ति करते नहीं हो, आत्मा को समझते नहीं हो, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, मेरा क्या स्वरूप है, ये कोई बात तुम नहीं समझते, अकेली क्रिया करके बैठ जाते हो। है तो पंडित जी कहते हैं इससे मोक्ष का साधन तो नहीं मिलेगा। तुम ज्यादा से ज्यादा मंद कसाई में, ये क्रियाओं के आचरण में, पालन में तुम कहाँ चले जाओगे? बोले स्वर्ग में तो चले जाओगे, देवगति तो मिल जाएगी, लेकिन गति का अभाव तो नहीं होगा। तो गति का अभाव कैसे होगा? तत्व ज्ञान की प्राप्ति करके, रत्नत्रय की प्राप्ति करके, मोक्ष मार्ग में एंट्री लेके तब अपना संसार का निस्तार होगा, भव का अभाव होगा। आ रहा है सभी को समझ में? है ना? क्लियर बात है, एकदम इजी है। वहां कितने ही जीव तो ऐसे हैं, कैसे हैं? जो तत्वादि के भली भांति नाम भी नहीं जानते, केवल व्रतादिक में ही प्रवर्तते हैं। बहुत आज जैन समाज में यही तो है, गुरुदेव नहीं आते तो आज अपन भी उसी में रह जाते। कितने लोग ऐसे हैं जो मात्र तत्व को तो जानते नहीं है,
केवल क्रिया में, केवल व्रतादि में क्रिया करो, ये करो, वो करो, उपवास करो, उपदान करो, इसी में लगे रहते हैं। कितने ही जीव ऐसे हैं जो पूर्वोक्त प्रकार सम्यक दर्शन ज्ञान का अयथार्थ साधन करके व्रतादि में प्रवर्तते हैं। कितने जीव ऐसे हैं मात्र क्रिया में रह जाते हैं, कितने जीव ऐसे हैं सम्यक दर्शन ज्ञान का अयथार्थ साधन करके माने उनका प्रॉपर स्वरूप नहीं समझते हैं और व्रतादि में प्रवर्तन करते हैं। यद्यपि वे व्रतादि का यथार्थ आचरण करते हैं, तथापि यथार्थ श्रद्धान ज्ञान बिना सर्व आचरण मिथ्या चारित्र ही है। इसमें दो व्यक्ति की कैटेगरी पंडित जी ने बताई। एक तो अज्ञानी जैन जगत जो वर्तमान में इस प्रकार की मात्र क्रिया में रह गए हैं, और दूसरे ये द्रव्यलिंगी वगैरह मुनि होते हैं जो चारित्र का पालन तो यथार्थ करते हैं, महाव्रतों का पालन तो प्रॉपर करते हैं, परंतु अंदर में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान यानी तत्व ज्ञान ये कैसे अंदर में प्राप्त करना वो उनको नहीं है। तो उनका श्रद्धा और ज्ञान मिथ्या होने के कारण उनका सारा का सारा आचरण मिथ्या चारित्र में चला जाता है। माने वो व्रत का पालन, महाव्रत का पालन भी वो व्यक्ति को मोक्ष नहीं दिला सकता। और कलश आया इधर समय सार जी का 142 नंबर का, उसमें भी पंडित जी ने इसको रेफरेंस के रूप में रखा है। और बहुत अच्छी बात 142 नंबर के कलश में अमृत चंद्र आचार्य देव ने इसको लिखा है। देखो इसका अर्थ पढ़ते हैं। मोक्ष से परांगमुख ऐसे अति दुष्कर पंचांगनी तपन आदि कार्यों द्वारा आप ही क्लेश करते हैं तो करो। वो गजब का क्लास है, कलश है। क्या कहते हैं? मोक्ष से परांगमुख यानी मोक्ष से जो उन्मुख हो गया है, मोक्ष की तरफ जिसकी दृष्टि नहीं है, जिसका लक्ष्य नहीं है, ऐसे अति दुष्कर पंचांगनी तप आदि कार्यों द्वारा आप ही क्लेश करते हैं तो करो। ये पंचांगनी तप क्या है मालूम? 4 दिशाओं में अग्नि जलाए। सुनना ध्यान से, ये पंचांगनी तप किसे कहते हैं? 4 दिशा में अग्नि जलाए और ऊपर सूर्य का ताप, तो 4 और 1 5 हो गया। और इसके बीच में रह करके वो व्यक्ति बैठ करके तप तपता है, परंतु उसको कुछ भी मिलता नहीं है। इसको कहते हैं पंचांगनी तप। आया समझ में? चारों दिशाओं में अग्नि जला करके ऊपर से एक सूर्य का और ताप आ रहा है, तो 4 दिशा का 4 और ऊपर सूर्य का ताप, ये पंचांगनी तप तप करके बीच में वो व्यक्ति बैठ जाता है और लगता है कि मैं बहुत बड़ा कार्य कर रहा हूँ, धर्म कर रहा हूँ। पंडित जी कहते हैं भैया ऐसा पंचांगनी तप करके तुम करो, क्लेश करो। क्लेश करो माने तुम्हारी अंदर में कुछ भी निराकुलता होने वाली नहीं है। क्लेश करते हो तो करो। तथा अन्य कितने ही जीव महाव्रत और तप के भार से, देखो महाव्रत का भार कहा, तप का भार कहा, चीर काल पर्यंत क्षीण होते हुए क्लेश करते हैं तो करो। तुम शरीर को बिल्कुल सुखा दो, शरीर तुम्हारी एकदम हड्डियां निकल आए, पसली निकल आए, तुम्हारी हड्डियां निकल आए, तुम्हारा शरीर बिल्कुल काला पड़ जाए, शरीर बिल्कुल सूख जाए तो सूख जाओ। परंतु पंडित जी कहते हैं ये साक्षात मोक्ष स्वरूप सर्व रोग रहित पद जो अपने आप अनुभव में आए, ऐसा ज्ञान स्वभाव वे तो ज्ञान गुण के बिना अन्य किसी भी प्रकार से प्राप्त करने में समर्थ नहीं है। आया समझ में प्रेमलता जी? कितनी सारी बातें ये 142 नंबर के कलश में कितना बढ़िया पंडित जी ने अपने अमृतचंद्र आचार्य देव ने कलश रख दिया। हे जगत के जीवो, कह रहे हैं कि भाई तुम कितनी भी बाहर की क्रिया कर लो, तुम कितना भी महाव्रत का भार लेकर के तप कर करके शरीर को सुखा दो, कुछ भी कर लो, क्षीण कर लो शरीर को, क्लेश करते हैं तो करो। परंतु सर्वज्ञ भगवान भी ये कह रहे हैं, आचार्य भी ये कह रहे हैं भैया ये साक्षात मोक्ष स्वरूपी तुम्हारा भगवान आत्मा जो अंदर में बैठा है ना, ये सर्व रोग रहित है, राग रहित है, कर्म रहित है, क्लेश रहित है। ऐसा भगवान आत्मा का अगर तुमने अनुभव नहीं किया, ऐसे ज्ञान स्वभावी चैतन्य तत्व का तुमने लक्ष्य नहीं किया, तो पंडित साहब भी यहाँ कह रहे हैं कि ऐसे ज्ञान गुण के अनुभव के बिना अन्य किसी भी प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति करना संभव नहीं है। तो समझ में आया? ये अपन जो तत्व ज्ञान समझ रहे हैं ना, तत्व ज्ञान जो सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, इसके ऊपर चिंतन मनन विचार करते हैं ना, ये एक ही रास्ता है अनुभूति का, और कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए श्रीमद राजचंद्र जी ने कहा एक हो ये त्रण काड़ मां
परमारथनो पंथ प्रेरे ते परमार्थ ने ते व्यवहार समंत। क्या कहा? मोक्ष का मार्ग, परमार्थ का मार्ग एक ही होता है, चाहे आदिनाथ भगवान का शासन हो, चाहे महावीर भगवान का शासन हो। हर 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 भगवान के शासन में किसको मोक्ष मार्ग कहा? काश्मीरा बेन, हर भगवान के शासन में किसको मोक्ष मार्ग कहा? हाँ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। हाँ दीदी, मेरा एक खुलता नहीं था। हाँ अच्छा, हाँ, कोई बात नहीं। परमार्थ का पंथ, परमार्थ मतलब रत्नत्रय को। मोक्ष का, हाँ, हाँ। रत्नत्रय को ही वास्तव में परमार्थ मार्ग कहा, मोक्ष का मार्ग कहा। इसके अलावा कोई भी शास्त्र, अपने को ये लगता है आदिनाथ भगवान में धर्म का मार्ग कुछ अलग होगा और महावीर भगवान के शासन में कुछ अलग होगा। बोले ना, एक होए त्रण काल मा, तीनों काल में एक ही मार्ग रहता है, परमार्थ का, मोक्ष का, रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र। इसके अलावा वास्तव में कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। तुम कल्पना भी नहीं करना, तुम कभी विचार भी नहीं करना हमें कैसे मोक्ष मार्ग मिलेगा। बोले आत्मा का अनुभव करो, आत्मा का श्रद्धान करो, आत्मा में लीन हो, तो ही तुम्हें मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होगी, अन्यथा प्राप्ति नहीं होगी। ये पंडित 142 नंबर का रेफरेंस लेकर के पंडित साहब ने ये बात को पुष्ट करी। देखो, तथा और 3 शास्त्र और बता रहे हैं। तथा पंचाष्टिकाय में जहां अंत में व्यवहार भाषी का कथन किया है, पंचाष्टिकाय शास्त्र है ना, तो उसमें व्यवहार भाषी का जहां निरूपण आया, वहां 13 प्रकार का चारित्र होने पर भी उसका मोक्ष मार्ग में निषेध किया है। सुधाबेन, ये 13 प्रकार का चारित्र कौन सा? मैंने अभी एग्जाम ली थी ना आपकी, वो जो कराया था क्विज, उसमें पूछा था। 5 अब आ गया है अपने 5 हाँ, महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती। वेरी गुड। 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती, है ना। ये क्या है? ये 13 प्रकार का चारित्र है। यहाँ पंडित जी कह रहे हैं कि पंचाष्टिकाय में भी व्यवहाराभासी का जहाँ निरूपण किया है, वहाँ 13 प्रकार का चारित्र होने पर भी वो व्यक्ति का मोक्ष मार्ग में निषेध बताया। क्यों? क्योंकि वो मात्र व्यवहार चारित्र तो पालता है, परंतु अंदर में स्वभाव का लक्ष्य नहीं किया, आत्मा की अनुभूति नहीं करी, रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं करी, तो वो व्यक्ति का मोक्ष मार्ग में निषेध किया है। और देखो, प्रवचन सार का रेफरेंस दिया। तथा प्रवचन सार में आत्मज्ञान शून्य संयम भाव को अकार्यकारी कहा है। प्रवचन सारजी शास्त्र में भी कोई रेफरेंस दिया कि जो व्यक्ति आत्मज्ञान से शून्य है, वो व्यक्ति संयम भाव को अकार्यकारी कहा। आत्मा की अंदर अनुभूति की नहीं है और संयम धारण कर लिया, तो वो व्यक्ति का मोक्ष मार्ग कार्यकारी नहीं होता। तथा इन्हीं ग्रंथों में व अन्य परमात्मा प्रकाश आदि शास्त्रों में, परमात्मा प्रकाश आदि करके बहुत सारे शास्त्र होंगे उनके लक्ष्य में, परंतु उन्होंने परमात्मा प्रकाश शास्त्र का भी रेफरेंस देकर के कहा कि इस प्रयोजन के लिए जहां तहां निरूपण है, माने बहुत सारे शास्त्रों में, बहुत सारी जिनवाणी में ऐसा निरूपण किया गया है कि मोक्ष मार्ग रत्नत्रय के बिना शुरू नहीं होता। तुम बाहर में कितनी भी क्रिया कर लो, चारित्र का पालन कर लो, परंतु जब तक जीव अपने भगवान आत्मा की अनुभूति नहीं करेगा, तब तक उसका मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। इसलिए पहले तत्व ज्ञान होने पर ही आचरण कार्यकारी है। तत्व ज्ञान पढ़ोगे तो ही तुम्हारा ये सारा आचरण, ये सारी क्रियाएं तुम्हारी क्या होगी? सार्थक होगी, है ना। देखो, अपन लोक व्यवहार में भी परीक्षा की असली तैयारी क्या है? अंकित भैया, परीक्षा की असली तैयारी क्या है? अपने समझ आत्मा के को पहचान, समझ के अज्ञान। नहीं, वो समझ, तो हाँ, एग्जाम्पल में सच्चा पूछ रही हूँ। सच्चा तत्व ज्ञान पहचान जानो। हाँ, पढ़ाई नहीं, करना। ये पढ़ाई पढ़ाई करना, समझ के हाँ, अभ्यास करो। हाँ, अभ्यास करो, बराबर। जैसे कोई व्यक्ति पढ़ रहा है ना, तो वो व्यक्ति को अपन कहेंगे कि तुम्हारी परीक्षा की असली तैयारी बताओ क्या है, तो वो कहे कि मैंने तो सूट भी तैयार करके, मेरी क्लास का क्या बोलते हैं वो ड्रेस भी तैयार करके रखा है, मैंने टिफिन तैयार करके रखा है, मैंने मेरे जूते तैयार करके रखे हैं। अरे भैया, ये परीक्षा की असली तैयारी नहीं है। परीक्षा की असली तैयारी तुमने सब्जेक्ट तैयार किए कि नहीं, तुम्हें स्टडी बराबर की है कि नहीं की है। इसी तरह पंडित जी यहाँ कहते हैं
पंडित जी यहाँ तैयार कहते हैं कि तुम्हें अगर तत्व ज्ञान किया है कि नहीं, अगर तुमने तत्व ज्ञान नहीं किया होगा तो ये मोक्ष मार्ग में ये तुम्हारा बाहर का आचरण कोई कार्यकारी नहीं है। बताओ प्रेमलता जी, यहाँ से आपको दिल्ली जाना है, रायपुर से दिल्ली जाना है और आप टिकट निकालना भूल गए या टिकट निकाली लेकिन टिकट घर पे भूल गए। अब मोबाइल वाली बात छोड़ना, घर पे टिकट भूल गए तो क्या होगा? नहीं जा पाएंगे। नहीं जा पाएंगे क्योंकि टिकट ही नहीं है ना। जिसके जिसके वजह से हम वहां तक जा सकते थे वो टिकट ही हम भूल गए। इसी तरह मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन का रिजर्वेशन ही भूल गए, हम सम्यक दर्शन का टिकट ही नहीं निकाला तो हमारा मोक्ष मार्ग आगे कैसे सधेगा। इसलिए पंडित जी कहते हैं कि भैया पहले तत्व ज्ञान करो, इसके बिना और जो भी कुछ किया है वो सब कार्यकारी तो नहीं होगा, स्वर्ग आदि की प्राप्ति करा सकता है। एक जरा सा 2 मिनट का ये करके फिर अपन बात को समाप्त करेंगे क्योंकि फिर थोड़ी बात अलग आएगी। देखो यहाँ कोई जाने कि बाह्य में तो अणुव्रत महाव्रत आदि साधते हैं, अंतरंग परिणाम नहीं है और स्वर्गादि की वाचा से साधते हैं, माने स्वर्गादि की वाचा से साधते हैं। तो इस प्रकार साधने से तो पाप बंद होता है। द्रव्यलिंगी मुनि अंतिम ग्रैवे तक जाते हैं और पंच परावर्तनों में 31 सागर पर्यंत देवायु की प्राप्ति अनंत बार होना लिखा है। तो ऐसे उच्च पद तो तभी प्राप्त करे जब अंतरंग परिणाम पूर्वक महाव्रत पाले, महामंद कसाई हो, इस लोक परलोक के भोगादि की चाह न हो, केवल धर्म बुद्धि से मोक्षाभिलाषी हुआ साधन साधे। इसलिए द्रव्यलिंगी के स्थूल तो अन्यथापना है नहीं, सूक्ष्म अन्यथापना है तो सम्यक दृष्टि को भाषित होता है। पंडित जी ने ये पैराग्राफ में ये बता दिया कि भाई कोई प्रश्न कर सकता है कि द्रव्यलिंगी 31 सागर की स्थिति पे चले जाते हैं, इतना महाव्रत का सुंदर पालन करते हैं, निरतिचार पालन करते हैं, कोई दोष लगाते नहीं है, कोई अंदर में उनका क्या बोलते कि कोई अंदर में और भी उनका स्वर्ग में लोक का इस लोक का ये परलोक के कोई भोग मुझे प्राप्त हो जाए ऐसी भी वांछा नहीं है। मात्र धर्म बुद्धि से वो व्यक्ति उसका साधन करता है तो फिर उनकी क्या गलती रह गई? तो पंडित साहब कहते हैं भैया उनकी स्थूल गलती तो बिल्कुल नहीं है, समझना स्थूल गलती तो बिल्कुल नहीं है। 28 मूल गुण का निरतिचार पालन करते हैं, प्रॉपर उपदेश देते हैं, प्रॉपर चारित्र पालते हैं, सब कुछ बराबर है, परंतु सूक्ष्म अंदर में मिथ्यात्व रह जाता है जो वास्तव में आत्मा की अनुभूति नहीं करने देता। यही वास्तव में सम्यक दृष्टि को पता चलता है। अज्ञानी जगत तो बेचारा बाहर के आचरण को देखो। एक बात और समझना, द्रव्यलिंगी निरतिचार पालन करने वाले को भी कुंद कुंद आचार्य ने कहा वो नमस्कार योग्य हैं। जो निरतिचार 28 मूल गुण का पालन करते हो द्रव्यलिंगी नमस्कार करने योग्य है, परंतु समझना द्रव्यलिंग भी बाह्य आचरण है और नमस्कार करना ये भी चरणानुयोग है। द्रव्यलिंग का पालन करना चरणानुयोग और नमस्कार करना ये भी चरणानुयोग। तो दोनों चरणानुयोग का तो पालन हो गया, परंतु द्रव्यानुयोग में जो भगवान आत्मा का जो वेदन करना, फीलिंग करना, अनुभव करना, प्रतीति करना, विश्वास करना, ये बात से वो वंचित रह जाते हैं। और वो किसको पता चलता है? सम्यक दृष्टि जीव ही उसका मतलब उसका पता कर सकते हैं, उनको ये भाषित होता है। अब इनके धर्म साधन कैसे हैं और उसमें अन्यथापना कैसे हैं, इसकी बात अपन कल तो संडे है और मेरी एक मतलब भावना है कि अगर आप लोगों की तैयारी हो तो ये 7वां अधिकार जो है 15 दिन स्वाध्याय करके अपन इसको पूरा करें, क्योंकि बाद में मेरा थोड़ा गैप ज्यादा होगा। अगर आप लोगों की इच्छा हो तो कल का एक दिन छोड़ के परसों से लेकर के 23 तारीख तक अपन इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और आपकी अनुकूलता ना हो तो गुरु शुक्र शनि तो अपना है ही। बताइए। नहीं चलेगा जी, कंटिन्यू। कंटिन्यूअस करके अच्छा होगा जल्दी। चल तो क्या करा? एक रिदम भी रहेगा, रोज रोज होगा तो। अच्छा सही है, हाँ हाँ दीदी, हाँ हाँ सही है, ठीक है। तो कल का एक दिन छोड़ देते हैं, कल संडे है, कल का एक दिन आराम करके विश्राम लेके फिर परसों से अपन कंटिन्यू इसकी चर्चा करेंगे और 23 तारीख तक जहां तक बने तो ये पूरा करने की मैं भावना रखती हूँ, क्योंकि ये 7वां अधिकार है ऐसा। ऐसे लिंक में लेते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है और कोई भी चीज लिंक में तो और अच्छी होती ही है।
तो थोड़ी अपन इस तरह से मानस को तैयार करके ये 7वां अधिकार को अपन पूरा करेंगे, क्योंकि ये अधिकार इतना इम्पोर्टेंट अधिकार है कि सूक्ष्म में सूक्ष्म गलती पंडित साहब ने निकाली है और अपने जीवन में वो गलती न रह जाए, इसका ऑब्जर्वेशन हम सब करें, मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। इस मंगल भावना के साथ में बात को विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। प्रेमलता जी शाह कायो सर कराओगे? हाँ दीदी। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उपजायणम, नमो लोय सवसावणम, नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उपजायणम, नमो लोय सवसावणम, नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उपजायणम, नमो लोय सवसावणम, नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उपजायणम, नमो लोय सवसावणम, नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उपजायणम, नमो लोय सवसावणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उपजायणम, नमो लोय सवसावणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उपजायणम, नमो लोय सवसावणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उपजायणम, नमो लोय सवसावणम, नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उपजायणम, नमो लोय सवसावणम, नमो रियंताणम। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय जय हो। हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिन इंद्र। सोमवार को मंगलाचरण